श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम सब भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। जीवन में कृपा ही मुख्य है, लेकिन अज्ञान के कारण, मोह के कारण हमें उस कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। जितने भी योग हैं, चाहे कर्म, ज्ञान, भक्ति, जितने भी योग गीता में आए, इनके अलावा भी बहुत सारे योग आए, उन सबकी जड़ कृपा में है। हम सांस भी ले पा रहे हैं तो ये भी कृपा के ही कारण है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा बहुत समझ में आ गई। हमारी शुरुआत ही कृपा से है। हम जब कुछ जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे, तब भी कृपा थी। लेकिन चूंकि दृष्टि नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कृपा बहुत कम है, और हम और हमारा सामर्थ्य और हमारी बुद्धि, हमारा प्रयास, हमारा बल, यही है असली चीज। लेकिन ये असली चीज नहीं है भाई। वो बुद्धि जो इस कृपा का अनुभव नहीं करने देती, वो बुद्धि जब अद्भुत चमत्कार देखती है, रहस्य देखती है, तो थक जाती है एकदम। अब भगवान अपनी कृपा का एक और आलम्बन ले रहे हैं यहां पे, क्योंकि हम ऐसे ढीठ हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, हम ऐसे ढीठ हैं। हम कौन? हमारी ये बुद्धि, कि कितना ही कह लो, सुन लो, समझ लो, लेकिन फिर भी ये बुद्धि सांप की तरह खड़ी हो जाती है। दो दिमाग होते हैं हमारे पास, एक तो ये बढ़िया दिमाग और एक छोटा दिमाग और होता है। इस छोटे दिमाग का काम होता है खोदने का, खोदू कहते हैं इसे, खोदू। आप में से फिजिक्स के कुछ लोग हैं तो समझते होंगे कि एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। फिजिक्स के कितने लोग हैं? मैं फिजिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाँ हैं, कुछ तो हैं। चलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जिधर भी मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही मतलब है ना। तो ये दिमाग यदि आपको कोई डिसीजन लेने दे कि नहीं यार, बहुत बढ़िया बात है भाई, भगवान श्री कृष्ण की वाणी अद्भुत है, हमें पता ही नहीं था अब तक, अब चलना है, अब पूरा जीवन लगाना है इसमें, तो जैसे ये डिसीजन लेगा, ये खोदू दिमाग जो है अपना काम चालू करेगा। ये खोदेगा आपको धीरे धीरे। कुछ देर यहाँ खोदेगा, घर जाके ज़्यादा खोदेगा। अरे किस चक्कर में पड़ रहा है? बाबा बुर्रा जी ये तो आते हैं जाते हैं, क्या है? अपने पालन करो बच्चों का। कर्म में ही ईश्वर है, कर्म करो, कर्म। जो भी आप अच्छा डिसीजन लेंगे ये खोद देगा। तो ये जो खोदू बुद्धि है, अब इस बुद्धि हतप्रभ रह जाएगी। भगवान वो काम करने वाले हैं। देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझे हम, थोड़ा सा जिससे टाई अप हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता प्रकट की क्योंकि उनकी खुद की इच्छा थी। किसके लिए? हमारे लिए। यदि वो नहीं प्रकट करते, अर्जुन युद्ध जीत लेता, तो ये कहानी होती, बस हमें मिलती गीता। हमें नहीं मिलती। महाभारत में भी ये गीता कोहिनूर हीरा है। महाभारत का जो नाम है वो भी इस गीता के कारण ही है। हालांकि उसमें बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है गीता ही गीता, बहुत कुछ है, पंचम वेद है वो, फिर भी गीता उसमें कोहिनूर है।
तो भगवान ने कृपा करके गीता प्रकट की, और कृपा करके ही भगवान कहते हैं 7वें अध्याय से जब भक्ति योग शुरू हुआ, याद करें 1 से 6 अध्याय कर्म प्रधान हो गया, अब भक्ति योग शुरू हुआ तो भगवान ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे अपना समग्र रूप बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं जानने को, सब कुछ बता दूंगा तेरे को मैं, ज्ञान विज्ञान सहित, ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा की। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 6 अध्याय तक चलने वाले हैं। ये सीक्वेंस है, इसको जोड़िए जरा। भगवान ने कहा जड़ चेतन मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन माया के कारण तू इसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। माया से जीतने का उपाय बताया भगवान ने, और कहा जो माया को जीत जाते हैं वो 4 तरह के भक्त हैं, लेकिन जो माया में फंस जाते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसा भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया 8वें अध्याय में कि महाराज अंत समय में आप कैसे जानने में आते हो? तो भगवान ने कृपा का बादल वहां फाटा, बरसाया कि कोई अंत समय में भी मुझे याद कर ले तो वो मुझे ही प्राप्त होगा। अंतमति सो गति, ऐसा भगवान ने एक नियम दिया, लेकिन उसको हम दुरुपयोग ना कर लें, इसलिए भगवान ने उसका वर्डिक्ट दिया। रूल नंबर 1 और 2 8.5 और 6 में देखिए 8.7 बताया भगवान ने, जो महामंत्र है गीता का। उसमें कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चय। हमारा जीवन कैसा हो? भगवान का नित्य स्मरण हो और साथ में हमारा कर्तव्य पालन भी हो। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या? 2 कर्तव्य। शरीर को लेके एक कर्तव्य हमारा, ठीक है? शरीर को लेके हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, अफसर हैं, भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, 50 तरह के झंझट हैं। तो एक तो वो झंझट, तो उसको लेके हमारे कर्तव्य है ना? तो एक तो ये कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य मुख्य नहीं है। ये कर्तव्य मुख्य है लेकिन किसी की प्राप्ति के लिए है। हम जो रोल निभा रहे हैं पति का, पत्नी का, दुनिया भर के जितने भी संबंधों का, ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि इन कर्तव्यों को करते हुए हम असली कर्तव्य को करें। असली कर्तव्य मतलब ये जो आत्मा का धर्म है, जो हमारा सबका कॉमन है। शरीर को लेके हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को लेके हमारा एक ही धर्म है सबका। क्या? हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, समझ में, बुद्धि से नहीं हृदय से, तो कुछ भी करते हुए भी हमें भगवान का स्मरण रहेगा। वो भगवान ने बताया, जीने की कला बताई। फिर भगवान ने भक्ति के बारे में बताया 9वें अध्याय में कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है अर्जुन, ये राज विद्या है और ये राज गुह्य है, विद्याओं की राजा है जो मैं तुझे बता रहा हूं, और बड़ी गोपनीय है, हर किसी को बताई नहीं जा सकती, तेरे को मैं बता रहा हूं। क्या है ऐसा इसमें? तो भगवान ने बताया बहुत सरल है भक्ति। भाई मैं हूं ना भक्त के लिए, योगक्षेमम मैं वहन करता हूं। महावीर जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। और भक्ति करना बड़ा सरल है। जे तेरे पास जो कुछ है, पत्रम पुष्पम फलम, तू उसको अर्पण कर दे मेरे को, बड़े प्रेम से मैं उसको खा लेता हूं। और कुछ भी नहीं है तो तू जो कुछ करता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, बिजनेस जाता है, वो सारी क्रियाएं तू मेरे को अर्पण कर दे। और ऐसा भगवान कहते हैं सब कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मैं नहीं कर सकता, नहीं, सब कर सकते हैं। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी भी कर सकता है, पापी से पापी कर सकता है, स्त्री, वैश्य, शूद्र, जो भी है वो सब कर सकते हैं। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। ये गलत प्रचार है हमारे समाज में आज। आप देखते होंगे अधिकतर कथाओं में या सेमिनार्स में एक विशेष वर्ग के लोग नहीं आते, कम आते हैं तो वो हमारे सनातन धर्म के विरोध में खड़े रहते हैं, गलतफहमी के कारण। और ये बीमारी बहुत फैल रही है आजकल, बहुत फैल रही है। उनको उनके दिमाग में इतना विष भर दिया गया है कि वो सनातन धर्म के भगवान जो हैं वास्तव में, या जो भी सनातन धर्म की परंपराओं को खुलेआम वो गालियां देते हैं। इससे सनातन धर्म का नाश हो जाएगा ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि सनातन धर्म के रक्षक तो भगवान है स्वयं, लेकिन उनका नाश हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी क्षमता है हम उनमें भी ये परकोलेट करें चीज की भाई कोई भेदभाव नहीं है। वर्णाश्रम में भी कोई भेद नहीं है, कोई भेद है ही नहीं भक्ति में। बल्कि भेद ये जरूर है कि जो जितना नीचा है, जो जितना कम सामर्थ्य वाला, उस पर ज्यादा कृपा की गई है शास्त्रों में। लेकिन चूंकि हम खुद नहीं जानते इसलिए हम जवाब नहीं दे पाते, और गलत चीजें फैल रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, गलत विष फैल रहा है समाज में।
नहीं तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव है ही नहीं, सिवाय प्रेम के शास्त्रों में कुछ है ही नहीं, और गीता में किसी के दिमाग में हो तो वो पूछ भी ले, कहीं कोई भेद है ही नहीं। तो भगवान ने ऐसा कह के और अंत में 9वें अध्याय के अंत में बताया, अर्जुन तू कैसे इस भक्ति के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। 4 बातें बताई। मन मना, मेरे में मन वाला हो जा। मद भक्ता, तू मेरा भक्त हो जा। मद्याजी, तू मेरा पूजन करने वाला हो जा। और माम नमस्कुरु, तू मेरे को नमस्कार करने वाला। ये 4 बातें हो जाती हैं तो भक्ति पूर्ण हो जाती है, खत्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर ये ऐसा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान ने 18वें अध्याय में फिर रिपीट किया है, क्योंकि ये संपूर्ण श्लोक है अपने आप में। भक्ति का कोई भी अंग इसके अलावा बचता नहीं है। ये 4 चीजें हो जाएं, कुछ नहीं बचता भक्ति में। जितना भी शास्त्रों में कहा गया भगवान ने इस 4 चीजों में समेट दिया। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन देख, तू यदि इस भक्ति योग से चलेगा तो अभिकम्प योग भगवान ने बताया 10.7 में। अविचल, अभिकम, अविचल मतलब भक्त 24 घंटे का भक्त होता है। हम कितने घंटे के होते हैं भाई? हमने ठाकुर जी को एक 2x2 का एरिया दे रखा है, 500 गज का मकान हो चाहे 1000 का हो चाहे 100 हो, ठाकुर जी की जगह फिक्स है। हम हमारे बेडरूम की साइज अलग अलग हो सकती है। हमारा बेडरूम में आके वो तो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए ना। और ठाकुर जी 2x2 में, और उनके लिए फिर टाइम फिक्स है। भैया 5 मिनट दिया बत्ती कर दी, अगरबत्ती जला दी, थोड़ा मंत्र मंत्र पढ़ दिया, आप बैठो आप, और हम भी तो काम करें महाराज, कोई आपके लिए थोड़ी बने। बैठे रहो आप 24, अब कल बात करते हैं आपसे। लेकिन भक्त 24 घंटे का भक्त होता है, उसका साधन अहर्निश चलता है, अहर्निश। मैं स्वामी जी की बात कहूं तो आप चौंक जाओगे, शायद मैं भी चौंकूंगा। भक्त तो मलमूत्र का त्याग करता है, वो भी भगवान की एक पूजा ही हो रही है उसके द्वारा, क्योंकि ये शरीर किसका है और इसमें बैठा कौन है अंदर। तो भक्त तो कहता है मेरा क्या लेना देना है, अरे इसको नहला रहा हूं, धुला रहा हूं, फ्रेश होने ले जा रहा हूं, आपका ही तो काम कर रहा हूं। ठाकुर जी को हाँ भरनी पड़ती है, हाँ महाराज पास, बोलो पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपकी, ठीक से सुला रहे हैं, इसको नहला रहे हैं, पहना रहे हैं, बताओ आपका काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने इस अहर्निश भक्ति रहे, अभिकम्प योग रहे, अविचल भक्ति रहे, इसलिए भगवान ने अपनी 82 विभूतियां बताई। तो जहां देखे, जहां मैं विशेषता से प्रकट हूं, जैसे कि हम मंदिर में खड़े हों, बड़ा भव्य मंदिर हो, जीवंत मंदिर हो, कि संत के द्वारा सेवित हो, तो वहां हमारा भाव बदल जाता है। कुछ भगवत भाव प्रकट होते हैं, हर जगह प्रकट नहीं होते। हर जगह भगवान है लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो भगवान ने कहा चल तू हर जगह मत माने, जहां जहां तुझे लगे अच्छा मेरे दादाजी अरे अद्भुत हैं यार, भक्त हैं, उदार हैं, क्या गीता रामायण के प्रकांड मेरे दादाजी हैं बस, तो तू दादाजी में देख भगवान भाई, तू माँ में देख, तू पिता में देख, तेरा समाज में कोई रोल मॉडल हो तू वहां देख। तो वहां जो ये सारी क्वालिटी जो तू दिख रहा है, जहां तुझे दिख रहा है उस व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में कि यार ये बंदा है भगवत भाव वाला, तो भगवान कह रहे हैं वो जो उसमें जो भाव है, जो विशेषता है, वो किसकी है? मेरी है, उसकी नहीं है। तो तेरी दृष्टि कहां चली जाए उसको देख के? मेरी तरफ चली जाए। तो माँ बाप को भी देखें, दादाजी को भी देखें, किसी को भी देखें, जहां आपको भाव हो, आइडियल हो, आपके रोल मॉडल हो, दृष्टि कहां जाए? भगवान पे जाए। उनके प्रति कृतज्ञ रहें, उनके पास है वो सामान अभी, लेकिन उनका नहीं है। ये भगवान ने अंत में बताया। ये जो श्लोक था आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, यत् यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एवं तत् देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। अर्जुन जहां भी तुझे कुछ ऐश्वर्य दिखे, विशेषता दिखे, वो मेरी है। यदि हम इस श्लोक को ठीक से समझ लें तो हम दुनिया में कहीं भी अटकने या फंसने वाले नहीं हैं। स्पेशली माता बहनों के लिए, क्योंकि माता बहनें बड़ी श्रद्धालु होती हैं, इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी शोषण हो जाता है, क्योंकि श्रद्धालु हैं, सरल हृदय हैं। इसलिए बड़ा प्यारा श्लोक है ये। हमें कहीं से कोई चीज मिले तो हम उसके प्रति कृतज्ञ तो रहें, लेकिन चिपके ना उसकी है नहीं ना, किसकी है? उसकी है, तो उससे चिपकना। एक गुरु भी जो होता है, गुरु यदि सदगुरु है तो उसी से चिपकाता है, खुद से नहीं चिपकाता। लेकिन आजकल फैशन उल्टा है, गुरु खुद का नाम
जो है खुद के चरण पुजवाते हैं, खुद का नाम करवाते हैं। गुरु गुरु इसलिए है क्योंकि वो भगवान से मिला रहा है। यदि वो भगवान से नहीं मिला रहा है तो वो गुरु है ही नहीं, संभव ही नहीं है। और सदगुरु वही है जो भगवान का दास है, जो भगवान का नाम लेते ही रोमांचित हो जाता है, जो भगवान के चरणों का सेवक है। वो भगवान नहीं है, संभव नहीं, वो ठग है फिर यदि भगवान मानता है अपने आप को। अब भगवान की कृपा जिसकी चर्चा हमने की, कैसी कृपा। अर्जुन से कहा भगवान ने, अर्जुन तू क्या विभूति विभूति खेल रहा है यार, हैं? अरे जो विभूतियों का सुप्रीम रिजर्वर है, जो मैं बैठा हूं ना, तू क्या समझ रहा है मेरे को, ये टक टुक करने वाला सारथी। अरे ये अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं, संपूर्ण सृष्टि, ये एक अंश में है मेरे में। ओ हो, ये बात तो अर्जुन ने नहीं पूछी, ये भगवान ने खुद से बताई कि संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी हैं वो भगवान के एक अंश में। अंश में क्या, अंगूठे में क्या, नख में है, नख में भी क्या, नख की कोर में है। ऐसे हैं भगवान। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना ना, अब अर्जुन बिल्कुल बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। हमारे जीवन में भी कभी चमत्कार घटता है ना, तो सारा बुद्धि और सारा तर्क जमीन में मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता है? अरे भाई, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे सेशन एक तरफ और चमत्कार एक तरफ। बोलो, सारी गीता रामायण एक तरफ और चमत्कार। कितना ही आपको गीता रामायण पढ़ लें, पढ़ा लें, और एक बाबा जी बुर्रा आए जो ऐसे करके आपको एक मंत्र पढ़ के फूल निकाल दें तो साष्टांग दंडवत हो जाते हो। अरे महाराज क्या चीज हो आप। आपसे कह दें, अरे भाई आपको तो, आपका तो झगड़ा हुआ था वहां उनसे, फलाने नाम के व्यक्ति से। अरे महाराज आप तो भूत भविष्य की जानने वाले हो। ये लोग देखो क्या बेवकूफ टाइप के लोग हैं हम। उसने जो फूल निकाला वो वही फूल था जो सृष्टि में है, या कुछ नया बना दिया भाई? अरे जो भी बाबा भुर्रा चमत्कार दिखा रहा है वो सृष्टि से ही कुछ दिखा रहा है या सृष्टि से कुछ अलग कर रहा है भाई? हेलो, सृष्टि से ही कर रहा है। तो जिसने ये सृष्टि प्रकट की, इसको देख रहे हैं हम, उस सूर्य को देख रहे हैं, इस चंद्रमा को देख रहे हैं, ये भांति भांति के लोग देख रहे हैं। ये सारी सृष्टि देख के एक भक्त तो वैसे ही समाधि में चला जाता है। ये नहीं दिख रहा चमत्कार, जो चमत्कारों का भी चमत्कार है, ये नहीं दिख, वो फूल दिख रहा है। तो भगवान अब वही अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन हमारे जैसे ही तो, हमारे तो रोल कर रहे हैं, इतना कह रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने ठीक से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन की मुंडी ज्यादा हिल नहीं रही है, ऐसे हमारी नहीं हिल रही। तो भगवान कहते हैं चल तेरे को मैं चमत्कार, तो ये चमत्कार योग है भाई, है कौन सा? विश्व रूप योग। तो लेकिन अब अर्जुन की दृष्टि बदल जाती है, अर्जुन की भाषा बदल जाती है। जैसे कि अब एम.बी. गुप्ता साहब हमारे सामने बैठे हैं, देवेश जी के सामने। अब ठीक है, एम.बी. गुप्ता साहब है, ठीक है, लेकिन अब आपको बताया जाए कि भाई ये एम.बी. गुप्ता साहब 70 साल की उम्र में भी ये चित्रकूट में एक बहुत ग्रांड सेमिनार करा चुके हैं। इसके अलावा उससे पहले भी ये और भगवान के भक्त हैं, इनका ऐसा भाव है। जब आपको ऐसा बता दिया जाए तो अब आप एम.बी. गुप्ता साहब को जब नमस्कार करेंगे तो थोड़ी सी बात अलग होगी, हैं? अभी तक तो ठीक है, एम.बी. गुप्ता साहब नमस्कार, और बनारस में भी करवा रहे हैं, काशी में भी। तो अब एम.बी. गुप्ता साहब से जब नमस्कार होगा तो कैसा होगा? थोड़ा सा अलग होगा। तो अब अर्जुन का भी यही है भाई। अब तक तो नमस्कार कुछ और तरीके से चल रहा था अर्जुन का, लेकिन अब अर्जुन ने कहा है ये सारथी जिसको मैंने सारथी बना रखा है, इनके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। अरे भैया ये क्या हो गया? तो अब अर्जुन की भाषा अलग है। वो कहते हैं प्रभु आप जैसा कहते हैं वैसे ही है, ये मेरे को पक्का विश्वास है, झूठ नहीं है, ये मैंने मान लिया। लेकिन यदि मैं योग्य हूं और आपकी इच्छा हो तो क्या बात है। अब भाषा देखिए अर्जुन की, मैं योग्य हूं और आपकी, तो मुझे वो आपका जो रूप आपने अभी बताया कि अनंत ब्रह्मांड आपके अंश में, वो विश्व रूप मुझे दिखा दीजिए।
यदि इच्छा हो तो नहीं दिखाया तो मैं तो मान रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाषा ये है, और अभी अभी 10वें अध्याय में भाषा क्या थी अर्जुन की विभूति योग में, कि प्रभु मुझे सारी विभूतियां बताइए, आपकी टोटल विभूतियां बताइए। तो भगवान ने कहा नो, मैं 82 बताऊंगा केवल, हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ज्यादा। और अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे एक वो विश्व रूप दिखा दीजिए, वो भी मैं योग्य हूं तो। अब देखिए ये दैन्य जिस दिन आता है ना हमारे भक्त का मतलब ही दैन्य है भाई। साधन का दम जिसमें है वो भक्त नहीं हो सकता। दैन्य का मतलब भगवत कृपा के आश्रय में जो रहे, खुद को कुछ नहीं समझ रहा है ही नहीं ना, समझ क्या रहा है, भगवान की कृपा का जो निहोरा करता है ना, वो भक्त है। तो भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। और भगवान क्या कह रहे हैं, नीचे का श्लोक पढ़ रहे हैं हम, पश्यमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति। अरे अर्जुन, तू एक नहीं, तू सैकड़ों देख, हजारों देख, और अलग अलग कलर के देख, अलग अलग रूप देख। तू तो एक की कह रहा है, एक क्या देखता है यार, तू हजारों देख, लाखों देख। और सुन अर्जुन, तुझे तो पता भी नहीं है भाई कि उस रूप को तू इनसे नहीं देख सकता, इन चरम चक्षुओं से। तुझे तो आइडिया भी नहीं है कि उसको देखने की योग्यता क्या है, तुझे तो पता नहीं है। तो पता नहीं तो तू मांगेगा कहां से? लेकिन मैं तुझे वो योग्यता भी, क्या बात है, भगवान की बात देखिए आप। हम मंदिर में खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल नमन हो जाते हैं, महाराज अब 3 काम तो आपने कर दिए, लेकिन हमारी लिस्ट में 6 थे, बाकी 3 का कैसे करोगे आप बताओ। और क्या चाहिए आपको बताओ, क्या दे दें, लेकिन हमारा काम होना चाहिए महाराज। भगवान को थोड़ी पता है कि हमारे कौन सा काम है। अरे जो सांस में बैठा है, सांस का उद्गम जहां होता है, जो जहां बैठा है, जो संकल्प को जानता है, वो हमारी जरूरतों को नहीं जानता। हमको कब क्या चाहिए एक माँ जानती है। माँ की भी माँ जो है, क्या वो नहीं जानती कि हमको क्या देने से तो हमारा कल्याण होगा और क्या छीनने से क्या कल्याण होगा। उसके सामने भी हम भिखारी बन जाते हैं। अरे वो देना चाहता है अपार, और हम कहते हैं जरा देना महाराज, या हथेली फैला देते हैं। वो विराट देना चाहता है, हम क्षुद्र लेके आते हैं। क्या करे वो, मांग बैठे तो क्या करे वो भी। दिव्यम ददामिते चक्षुम पश्यमे योग ऐश्वरम। कैसी बात कहते हैं भगवान, दिव्यम ददामिते चक्षुम। अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उसी से तू विश्व रूप को देख पाएगा। 3 तरह के चक्षुओं की चर्चा है गीता में। एक तो चरम चक्षु जो हम लेके घूम ही रहे हैं। इन चरम चक्षुओं को हम ज्ञान चक्षु में बदल सकते हैं। गीता में ये पावर है, यदि हम चाहें तो भगवान तैयार हैं। ज्ञान चक्षु का मतलब है सत सत दिखे, असत असत दिखे। लेकिन दिव्य चक्षु ये पुरुषार्थ से नहीं होते, ये साधन से प्राप्त, किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होते, ये कृपा से प्राप्त होते हैं। ये विश्व रूप भी कृपा का ही आकांक्षी है। कोई ये कहे कि मैं विश्व रूप को देख लूंगा, इतनी माला करके, इतने यज्ञ तप करके, तो भगवान ने उसको बिल्कुल क्रॉस किया। 2 बार बोला भगवान ने, 11.48 बोला, 11.53 बोला, ना हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया। भगवान ने कहा किसी भी बड़े से बड़े वेद अध्ययन से, ज्ञान से, यज्ञ से, तप से तू इस विश्व रूप को न वेद यज्ञ न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो विरुग्रे। भगवान ने बिल्कुल फिर दोबारा कहा। यानी किसी भी चीज से हम इस विश्व रूप को नहीं देख सकते, केवल और केवल भगवान की कृपा से देख सकते। और कृपा कब अनुभव होती है? कृपा तो है, अनुभव कब होती है? जब हम अपने साधन का अभिमान छोड़ दें। जिस चीज का भी अभिमान है, हमको अभी हमारी प्रगति में जो रोक रहा है, भगवान की इतनी कृपा है, हम उनके पुत्र हैं, उनके प्यारे हैं, फिर भी आगे क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? क्या समस्या आ रही है? अरे माँ की गोदी में जाना है तो कौन सी पीएचडी करनी पड़ेगी, कौन सी जर्मनी और फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ेगी क्या हमको? हम काले कलूटे नंगे उगाड़े जैसे भी हैं, माँ हमारी, हम जाएंगे गोदी में, क्या दिक्कत है बोलो? माँ कहेगी पहले फ्रेंच सीख, पहले जर्मनी सीख, फिर लूंगी, ऐसा कहेगी?
लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं माँ की गोदी में। क्या समस्या है? पहले गीता पढ़नी पड़ेगी तब जाएंगे क्या? अरे क्यों जाएंगे? हमारे हैं भगवान, हम जैसे भी हैं हम उनके हैं, जाएंगे गोदी में। लेकिन ये अभिमान रोक रहा है। ये अभिमान ना हो तो हम जैसे भी हों, आड़े तिरछे काले कलूटे सब गए अंदर, नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। कुलीन डूब जाते हैं। गीता रामायण पढ़ने वाले डूब जाएंगे, सत्कर्म करने वाले डूब जाएंगे। क्यों भाई, क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि जाति का अभिमान है। जाति मतलब जिससे भी हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, रूप से मान रहे हैं, रंग से मान रहे हैं, धन से मान रहे हैं, विद्या से मान रहे हैं, विद्वत्ता से मान रहे हैं, सत्कर्मों से मान रहे हैं, तो वो कुलीन डूब जाएंगे और नीच तर जाएंगे। अब अर्जुन देखिए, जब कृपा का अनुभव होता है ना, और हमें पता चलता है कि एक एक चीज भगवान से कंट्रोल हो रही है। मैं क्या कहूं, हम सबको ये लगता है कि अपने बच्चों का पालन हम कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम हिल नहीं सकते। यदि छत गिर जाए तो बताओ हम क्या कर लें। हम वृंदावन सेमिनार से आ रहे थे, महावीर जी भी साथ थे। आप देखो, ये घटना मतलब घटी है इसलिए सुना रहा हूं, घटनाएं तो बहुत हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल है। तो मथुरा के ब्रिज से नीचे उतर के हमको यू टर्न लेना था जिससे हम निकलें जयपुर के लिए, और उस ब्रिज से जो ढलान पे हम खड़े थे यू टर्न पे, थोड़ा सा डिवाइडर से दूर खड़े थे, उसमें बगल थोड़ी बहुत जगह थी। सामने हमारे एक बस लग गई, बिल्कुल बस आड़ी लग गई। वो निकलेगी पहले तो हम निकलेंगे, और उधर से व्हीकल आ रहे थे तो हम खड़े थे। एक रिक्शा वो ढलान से स्पीड से ला रहा है रिक्शे को, तो बिल्कुल हवाई जहाज बन गया ना, क्योंकि ढलान है, और उससे ब्रेक लगे नहीं। और आगे एक महिला बैठी और उसकी गोदी में एक बच्चा बैठा। अब उसने ब्रेक लगाए लेकिन उससे ब्रेक लगे नहीं, तो नीचे आके तो वो हेलीकॉप्टर हो गया, और बस में एकदम धड़ाम उसका अगला पहिया, उसका हैंडल बस में घुस गया, उसको स्क्रीन को तोड़ के घुस गया। बोलो, अब हम 3-3, 4-4 महारथी बैठे, हिल सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हेल्प, हेलो, कुछ उनकी कर सकते हैं क्या? और आप आश्चर्य करेंगे, बच्चा गिर गया लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। एक इतनी सी चोट नहीं आई उसकी मां भी बच गई। ये कौन चला रहा है सिस्टम भाई? हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं रक्षा, हम ये कर सकते हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस दिन कृपा का अनुभव चालू होगा, और उस दिन स्तुति शुरू होगी, प्रार्थना शुरू होगी। जीव यही कर सकता है। ये कर्म ज्ञान भक्ति योग तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, पढ़ेंगे भी समझेंगे भी, लेकिन एक काम जो जीव से अपेक्षित और जो कर सकता है, जो करना चाहिए, वो स्तुति है। स्तुति मतलब बस भगवान से प्रार्थना, और ये प्रार्थना शब्दों से होती है, लेकिन शब्द नहीं पहुंचते भगवान तक। शब्दों के पीछे जो भाव है वो पहुंचता है। तो अर्जुन भी अब यही करने वाले हैं, और कुछ बचा नहीं उनके पास। अब जैसे ही भगवान का रूप देखा उन्होंने, अर्जुन ने, ओहो, जो भगवान ने विराट रूप दिखाया, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट दिखाया, देश काल से परे जो रूप दिखाया, सब कुछ भगवान के रूप में। अमेरिका देखना यहीं देख, 2000 साल के बाद देखनी है ये देख, 5000 साल पहले की देखना ये देख, सब कुछ मेरे में ही है। तो अर्जुन स्तुति करते हैं। आपको एक किताब पहुंची होगी, है ना, हम उस स्तुति को ले लेते हैं। इस स्तुति को आपकी किताब में भी दिया है वैसे बड़ी में, लेकिन अभी आप ये खोल लो। इस स्तुति में क्या है? पहले तो एक गणेश जी का श्लोक है, ठीक है, वो इस किताब में नहीं है, मतलब गीता में नहीं है। उसके बाद 2.7 श्लोक है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने ये जो किताब आपको दी है 2.7 है, फिर 8.9 है, 2 श्लोक तो ये हैं, फिर 11.15 से और 22 तक ये श्लोक हैं, फिर 11.36 से और 44 तक ये श्लोक है। इतने सारे श्लोक हैं। ये स्तुति इतनी अद्भुत है अर्जुन की, बहुत अद्भुत स्तुति है। इसमें अर्जुन के बहुत विशेष भाव है,
और ये स्तुति आज भी पिछले 70-80 साल से लगातार ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में रोजाना सुबह 5 बजे बोली जाती है। रोजाना 5 बजे का मतलब वहां 5 बजे, हमारी तरह नहीं है कि 9 बजे कहा तो 9 बजे तो प्लेट लग रही है नाश्ता की, अभी तो वो नहीं है। वहां पे यदि आपने 1 सेकंड भी लेट किया तो आप उस स्तुति में एंटर नहीं हो पाएंगे। ये नियम आज भी मेंटेन्ड है। 1 सेकंड भी यदि आप लेट हो गए तो आप बाहर ही रहिए, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। और मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप नहीं गए हैं गीता भवन नंबर 3 में तो आप अवश्य पधारें वहां गीता भवन ऋषिकेश, जरूर जाएं, रहें 4-5 दिन। कुछ नहीं लेते वो खाने पीने का पैसा, वो रहने का, खाना पीना तो खैर आप करेंगे अपना, लेकिन आप जाइए, उसमें बड़ी जबरदस्त और विलक्षण जगह है। तो आइए ले लें महावीर जी, पूरी स्तुति ले लें क्या? ले लें, पूरी स्तुति ले लेते हैं, है ना? तो पढ़िए, मेरे साथ साथ ही पढ़िए आप। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कविं पुराणमनुशासिता सर्वस्य धाता पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं मृषीश्च सर्वानुर्गांश्च देव्यान्। अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षसमन्ता दीप्तानलार्काद्युतिमा प्रमेयं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। द्वावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयोर्गृह्णन्ति स्वस्ति त्वयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिपोष रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रियस्यत्यनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्पत् त्वमादिदेवा पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे सखेति मत्वा वृषभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं त्वया प्रमादात् प्रणये यक्षावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युततः समक्षं तत्क्षामये त्वामहमीशमीड्यम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयां न त्वसमोऽस्त्यभ्यधिकैकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रथमो प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसिदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत अद्भुत स्तुति है, इसके भाव जो हैं वो बड़े अद्भुत हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान से अर्जुन, और प्रेम का संबंध कैसा होता है। प्रेम का संबंध बड़ा विलक्षण होता है। जो भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों और योगियों के लिए प्रकट नहीं होते, वो भगवान प्रेम के संबंध से आंगन में खेलते हैं। खेलते ही नहीं है, यशोदा माँ जब छड़ी लेती है तो थर 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 कांपते और हैं। हाँ, आंसू बह रहे हैं भगवान के, डर रहे हैं। वो त्रिलोकी जो भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि लय हो जाए, वो यशोदा माँ की छड़ी देख के ऐसे कांप रहे कि कैसे बचें इससे। ये प्रेम का बंधन है भाई। और प्रेम का बंधन, ये पाश आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहें, फुल प्रूफ है ये। हम किसी को सुधारना चाहें, किसी के स्वभाव में परिवर्तन करना चाहें, और उसके लिए कितनी भी युक्ति शासन करना चाहें, संभव नहीं है। लेकिन प्रेम का बंधन एक ऐसा है कि जहां भी ये प्रेम पास लगेगा, चित्त हो जाएगा आदमी। लेकिन मजा ये है कि प्रेम करने वाला आदमी स्वयं चित्त होना चाहता है, सामने वाले को चित्त नहीं करना चाहता। यदि हम सामने वाले को चित्त करने के लिए प्रेम पास का बंधन फैला रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं है, ये कुटिल प्रेम है। अर्जुन की क्षमता देखिए आप। वो कहता है सखेति मत्वा प्रशुभम युदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, हे प्रभु, मैंने आपको अनजाने में सखा मान के कुछ भी, क्योंकि सखा से तो कह देते हैं अरे तू ही बैठेगा क्या सोफे पे, हट हम बैठेंगे। हाँ, कह सकते हैं सखा तो सखा है भाई, तू बड़ा भगवान मान रहा है अपने आप को, पीछे बैठ, हमको दे जगह। तो मैंने प्रभु जो कुछ कह दिया हो, खाना खाते समय अकेले में जो कुछ मैंने जितनी भी गलतियां अब तक की, वो मैं सब आपसे क्षमा करवाता हूं। देखिए क्या अर्जुन की भाषा देखिए आप। ये नहीं कहते मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगने में तो ऐसा लगेगा भगवान थोड़े दूर हैं, हम अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये अर्जुन है जो क्या कहता है, मैं क्षमा करवाता हूं। हिम्मत है भगवान की मना कर दें? अरे हिम्मत है क्या? छोटा सा बच्चा माँ की गोदी में बैठा है पट्टा, उसको चलना भी नहीं आता, उसी की उस पर बैठा है, और माँ इधर उधर देख रही है तो ठोड़ी पर निशान लगा देता है, इधर मेरी तरफ देख। माँ कहती है अरे उधर तो देखो, अरे इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। ये लो देखो आप क्या दादागिरी चल रही है। लेकिन कैसे चल रही है दादागिरी? ये बंधन है प्रेम का भाई, जिसके लिए भगवान भी पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं। जहां भगवान को प्रेम मिलता है ना, प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो ये प्रेम हम कैसे प्राप्त करें, वो बात भगवान अब एक ही श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक को साधन पंचक कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 साधन बताए। और गीता में भगवान ने कई बार ऐसा कहा, ऐसा बोला कि हम पूरी गीता नहीं पढ़ पाए, बीच में मान लो थोड़ा नींद भी ले लें, तो एक श्लोक में भगवान पूरी गीता कहते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे कई श्लोक भगवान ने बोले बीच बीच में। ये भी ऐसा ही श्लोक है जिसको कि साधन पंचक, इसमें 5 साधन है। आइए जल्दी से चर्चा करते हैं, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। मत कर्म कत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडव। गारंटी ले रहे हैं भगवान, हे पांडव वो मुझे ही प्राप्त होगा। 5 चीजें बताई, कौन कौन सी? मत कर्म कृत, हम अपने कर्म करें तो किसके लिए करें? अब किसी ने पूछा था कि हम बिजनेस करें, आप बातें कर रहे हैं थ्योरेटिकल, लेकिन बिजनेस करें तो हम भजन कैसे करें बिजनेस के साथ, उसको भगवान की पूजा कैसे बनाएं? देखो यदि ग्राहक में आपको भगवान दिखेगा तो आप अपना हित चाहेंगे कि ग्राहक का हित चाहेंगे? हेलो, अब आपके मन में ये आएगा, हमारे मन में, आपके मतलब हमारे मन में, कि ऐसे तो महाराज डूब जाएंगे हम, तो वैसे कौन से तरने वाले हो? 50 लाख का प्लॉट लिया आपने, वो 2 करोड़ का होता है कि 5 लाख का रह जाता है, ये गणित आपको पता है क्या? किसी को, लखनऊ वालों को पता हो तो बताओ।
हाँ, 2 करोड़ को याद है जब अपनी पीठ को थप्पा ठोक लिया। वाह, क्या यार, हमारी बुद्धि का जवाब नहीं भाई साहब। हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना, और ये मूर्ख देखो, इसका 5 का रह गया, खा ले लिया इसने। और आपका रह जाता है जब, आपके पास कोई कैलकुलेशन है क्या कि 2 का होगा कि 5 का रह जाएगा? पता है? कुछ नहीं पता। अब मजा देखिए, आप उल्टा चलिए। यदि आप उसका हित सोचेंगे वास्तव में, तो अल्टीमेटली हित किसका होगा? मैं आपको उदाहरण देता हूं जो पचेगा नहीं हमको, लेकिन उसको जिया है परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने। 50 साल जिया है उसको। सेठ जी महाराज बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे। कपड़े का भी व्यापार था उनका। आपको आश्चर्य होगा, सेठ जी महाराज कपड़े के बड़े व्यापारी थे, तो उनका कोई जब ग्राहक कपड़ा लेने आता तो उनको आइडिया रहता कि अब कपड़े के दाम गिरने वाले हैं। मार्केट में पता रहता है पूरा इंटरनेशनल की गिरने वाले हैं अब दाम, तो सस्ते हो जाएंगे। तो वो आदमी कहता साहब हमें जरा 50 मीटर कपड़ा दे। तो सेठ जी कहते हैं क्या करोगे 50 का? अरे महाराज शादी है फलाना। अरे तो क्या है, 10 उसको दे देना, 30 ले जाओ, बाकी फिर ले जाना कम पड़े तो। अच्छा तो ठीक है महाराज 30 दे दो आप। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भाव गिर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो सस्ते में मिलेगा उसको। और जब कपड़े का भाव तेज होने वालों को पता है कल तेज हो जाएगा, तो कहता है महाराज ऐसा करो उनको 30। अरे 30 से क्या होगा, इतनी क्या तुम यार कंजूसी करते रहे, तो ब्याह है आखिर, हैं जरा खोल के दो बहन बेटियों को, 50 मीटर ले जाओ, काम आ जाएगा। बोलो, तो ऐसा बिजनेस करते हुए सेठ जी रोड पे आ गए होंगे शायद, हमारी बुद्धि के अनुसार। तो आप सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, जो आपको लूटता है, आपके साथ ठगाई करता है, कुछ और बोलता है, उसके यहाँ जाते हैं, या जो ईमानदारी से बिजनेस करता है, बिल्कुल सही बात करता है, उसके यहाँ जाते हैं? अच्छा वहाँ थोड़ा वेट भी करना पड़ता है तो करते हैं ना। बस यही रूल है। हम हर कर्म अब कृष्ण के लिए करें। खाना बना रहे हैं तो झाड़ू लगा रहे हैं तो ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये संपूर्ण यज्ञ तो है सृष्टि के लिए, हम उसकी एक कड़ी हैं। जैसे साइकिल का ताना, पहिया और पहिए के ताने, तो हम एक ताना है बस। ऐसा मत समझ लेना कि ये ताना टूट जाएगा तो पहिया नीचे आ जाएगा, पहिया तो चलेगा भाई। हाँ, अभी ताने और हैं उसमें, लेकिन एक ताना भी टूटता है तो सिस्टम गड़बड़ होता है भाई। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर दें, हम सब अपनी ड्यूटी करेंगे, तो सामने से जो अधिकार है वो हमको बिना बुलाए मिलेगा। लेकिन हम ड्यूटी तो करें ना, और हाय अधिकार हाय अधिकार, तो ये अधिकार कहाँ से आएगा भाई? अरे आपका अधिकार मेरी ड्यूटी है ना। मैं यहाँ स्वीपर हूँ या मैं वेटर हूँ, तो आपको ठीक से खाना मिले, ये सारी चीज़ें भीड़ भाड़ नहीं हो, दूर दूर जमी हो, ये किसकी ड्यूटी है भाई? तो मैं अपनी ड्यूटी करूंगा तो आपका अधिकार पूरा हुआ कि नहीं हुआ ऑटोमेटिक? और मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूं नहीं और मैं अधिकार मांगू, सभी अधिकार मांगे, तो क्या होगा? तो पहला सूत्र, मत कर्म कृत। अब सारा कर्म हम भगवान के लिए करें। भगवान का भजन का टाइम अलग से निकालें, लेकिन भजन वो तो हो जैसा भजन है, लेकिन हर कर्म, हर श्वास, हर बात हमारी भजन हो जाए। एक चलता रहे दिमाग में, खोपड़ी में चलती रहे। मत परायण, मत परायण मतलब खोपड़ी में ये बात चलती रही कि यार कैसे भगवान का प्रचार करना है। नंबर 1 पे ठीक है, बिजनेस है, परिवार है, पति है, पत्नी है, सब है, ले हैं तो भगवान के। ठीक है, मेरे को ड्यूटी मिली, मैं कर रहा हूं जितना, अल्टीमेटली तो भगवान रक्षक हैं, मेरे को तो भगवान का काम करना है। जैसे हम ट्रेन में बैठे बैठे भी अपने बिजनेस की बात भूलते नहीं है। बोलो भूलते हैं? आपके कपड़े की दुकान है मान लो रेमंड्स की, और सामने वाली बर्थ पे बात कर रहे हैं कि यार ऐसा है 3 सूट तो दूल्हे राजा तुम सुला लेना और 2 हम सुलाएंगे। ऐसा है 10-11 सूट का कपड़ा लेना पड़ेगा यार, कोई ठीक सी दुकान होनी चाहिए, अच्छा सा देखेंगे देखो। तो इतने में आप मुस्कुराएंगे उनकी तरफ। अच्छा भाई साहब आप जयपुर के रहने वाले हैं शादी होगी घर में आपके और अपना कार्ड निकाल देंगे हैं करके, भाई साहब ये हमारी दुकान पे आइए आप, बिल्कुल आपको सही रेट मिलेगी। बोलो कौन सी गीता सेमिनार में सीखा आपने प्रचार करना है? किसने सिखाया भाई? ट्रेनिंग ली कहीं करके चिपका दिया ना उनको। और मान लो वो घुसने भी नहीं दे रहे तो 5 मिनट से देखेंगे यार कौन सी बात में ऐसी बात चले जो मैं घुस जाऊं इनके बीच में।
5 मिनट तक वेट कर लेंगे। और यहाँ गीता का प्रचार क्या करें भाई साहब, हमें आता ही नहीं कुछ भी, तुम्हारी कसम, हम कुछ जानते ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है भाई साहब हमारी। यदि हम ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब अभी हमने भगवान के काम को अपना काम समझा नहीं है। अभी हम सिस्टम को समझ नहीं रहे भाई। गीता पढ़ रहे होंगे, श्लोक याद होंगे, समझ नहीं रहे कुछ भी। मत परायण लाइफ का गोल हो जाए, नंबर 1 पे अब भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। ये शरीर जित गया जो गया, अब जब तक रहेगा, जब तक ये शरीर है तब तक हम चेंज नहीं होंगे अपना बाप। ये नहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। सेमिनार खत्म, 3 दिन बाद पता चला वही कुछ नहीं। इस विवेक का यूज करें, एक डिसीजन लें, ये मत परायण, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, जो संकल्प नहीं करेगा। दूसरा मद भक्ता, भगवान के भक्त पे चर्चा हो चुकी है। भक्त कौन? भगवान का जो भगवान की बात माने भाई, भगवान से प्रेम करे, भगवान से अपनापन करे, हैं, खुद को माने, भगवान को भी अपना माने। और चौथी बात संग वर्जिता। ओ हो, देखिए जो कुछ मिला हमको इस दुनिया में, ये सब बिछुड़ने वाला है। जिसके लिए रात और दिन हम चिंता में हैं अभी, तो जरा 50 साल पहले के फ्लैशबैक में जाओ। जिस संबंध के लिए हम आज चिंता में हैं रात और दिन, तो 50 साल पहले हम कहीं ना कहीं तो होंगे भाई, किसी न किसी योनि में। हैं, मुंडी नहीं हिल रही है, अरे किसी योनि में तो होंगे। तो वहां के हमारे पत्नी और पति और वे सामान खाएं, अब कोई चिंता उनके लिए? मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। तो बस ये भी भूल जाने वाला है, ये भी भूल जाने वाला है जिसके लिए जान लगा रखी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भगवान को, उस जड़ को नहीं सींचेगा ना, ये वृक्ष कभी उसको फल नहीं देगा। ध्यान रखना, कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। हम बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, हमारे पास 50 एक्सक्यूजेज हैं कि हमारे माँ बाप बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप के नहीं थे, उन्होंने ठीक से यार हमको सुविधाएं नहीं दी, ना तो ढंग के कपड़े दिए, ना पट्टों ने कुछ किया, है ना। ऐसे ही बस हम जो है, और अब हम कमा रहे हैं, दोनों हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हम। अब देखो आप, जो हम ब्रांडेड चीज़ दे रहे हैं, लंगोटी भी भाई साहब हमारी 250 रुपये की है बच्चे की। तो हमने तो बस जो है 1 मीटर में से 10 बना दी लंगोटी। तो इतना अच्छा पाल रहे हैं उनको, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं उनको, आसमान पर चढ़ा रहे हैं ये। लेकिन देखना आप जरा रुको, 20, 25, 30 साल रुको जरा भाई। जो विचार आपके हैं ना, वो उत्तर मिलेगा आपको। ये मत समझना आपने कोई गलती की है या कोई कमी की है, बिल्कुल यदि इस तरफ जा रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। अब स्वर्ग की सुविधाएं दे दो उनको, उत्तर मिलेगा आपको। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, अब मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। ये संग वर्जिता, सेवा करें, अपना कर्तव्य कर्म करें, लेकिन संग नहीं करें किसी का। अपने तो केवल एक भगवान है। अभी समझ जाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वक्त आने पे तो वक्त समझा देगा भाई, है ना। अभी नहीं समझ में आएगी तो वक्त समझा देगा। प्यार करें, प्रेम करें, संग ना करें किसी का। ये हमारे नहीं है, हमारे हैं लेकिन भगवान के कारण हमारे हैं। भगवान नहीं है तो फिर ये खाएं। तो मूल में भगवान है। और अंतिम बात, निर्वैर सर्वभूतेषु, हमें किसी से बैर नहीं करना। थोड़ा सा समय है, 20, 25, 50 साल का, कोई कैसा भी है भाई, हमारी दृष्टि से बहुत बुरा है, ठीक है, उससे दूरी बना लें। यदि आप कमांडिंग पोजीशन में तो कमांड दे दें उसको। यदि आपको लगता है कि मैं हेड ऑफ द ऑफिस हूँ, मैं घर का अध्यक्ष हूँ या मेरी की जिम्मेदारी है, तो ठीक है, कमांड दे दें उसको, प्रत्युत्तर दे दें उसको, लेकिन अंदर से बैर नहीं पालें। क्योंकि बैर या कुटिलता ये स्थायी नहीं है। बड़े बड़े दुष्ट जब पलटते हैं ना, भगवान की कृपा होती है, तो उनकी जो स्पीड होती है ना भगवान की तरफ चलने की, वो हमारे जैसे 20 साल घिसटे ना तब भी नहीं पहुंच सकते। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? क्योंकि मूल में तो वो भगवान का ही अंश है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।